नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं नेहा। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा कांग्रेस हाईकमान की नाराजगी और मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर उठाए सवालों का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जयराम ठाकुर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के आधार पर बयान दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि वह दिन में भी सपने देखने लगे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा अपने विधायक पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार की कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित नहीं होगी, बल्कि कानून के अनुसार की जा रही है। मॉनसून की भारी तबाही झेल रहे हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत प्रदेश को 193.95 करोड़ रुपए की अग्रिम केंद्रीय सहायता मंजूर की गई है। इस राशि का उपयोग राहत, बचाव और पुनरावास कार्यों को तेज करने के लिए किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए 2117.85 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता को मंजूरी दी है। हिमाचल को वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही मिल चुकी थी, जबकि अब दूसरी किस्त भी समय से पहले जारी कर दी गई है ताकि राहत कार्यों में किसी तरह की बाधा न आए। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हिमाचल में लगातार जारी राहत एवं पुनरावास कार्यों के बीच यह आर्थिक मदद प्रशासन के लिए बड़ी राहत साबित होगी और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी कार्यों को तेजी मिलेगी। बिलासपुर जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके परिचित ने उसे और उसके पति को होटल में मिलने के लिए बुलाया। वहां खाने पीने की चीजों में कथित तौर पर नशीला पदार्थ मिलाकर दोनों को बेहोश कर दिया। इसके बाद आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसके आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बना लिए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने बाद में ये फोटो और वीडियो एक महिला समेत अन्य परिचितों को भेज दिए, जिससे उनकी और उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। महिला ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता वर्तमान में अपने पति के साथ सुंदरनगर में रहती है, जबकि मूल रूप से बिलासपुर सदर क्षेत्र की निवासी है। डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि महिला की शिकायत पर सुंदरनगर पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर मामला सदर थाना बिलासपुर भेज दिया है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जाँच कर रही है। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध मंडी जिला रविवार सुबह भूकंप के झटकों से हिल गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 दर्ज की गई, जबकि भूकंप का केंद्र मंडी में 8 किलोमीटर की गहराई में रहा। झटके महसूस होते ही लोग एहतियात के तौर पर घरों से बाहर निकल आए और कुछ देर तक खुले स्थानों पर रहे। राहत की बात यह है कि भूकंप हल्का होने के कारण किसी तरह के जान माल की कोई नुकसान या सूचना नहीं मिली है। स्थिति सामान्य होने के बाद लोग अपने घरों में लौट गए हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील राज्यों में शामिल है। मंडी जिला भूकंप के जोन 4 में आता है, जबकि चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे जिले जोन 5 में शामिल है, जिन्हें सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन की कई पेयजल योजनाएं फंड की कमी से प्रभावित हो रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार से मिलने वाली 1227 करोड़ रुपए की राशि लंबित है, जिसके कारण परियोजनाओं और ठेकेदारों के भुगतान पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने केंद्र की सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी है, फिर भी राशि जारी नहीं हुई। विकास कार्य को जारी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि लंबित राशि मिलने के बाद अधूरी पेयजल योजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा और हर घर तक साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने केंद्र से जल्द फंड जारी करने की मांग की है। डॉक्टर वाईएस परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नोनी के छात्रों के विरोध के बाद फीस बढ़ोतरी के अपने फैसले में बड़ा बदलाव किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पुराने छात्रों पर बढ़ी हुई फीस लागू नहीं होगी, जबकि नए प्रवेश लाने वाले छात्रों के लिए फीस में केवल 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। विश्वविद्यालय के इस फैसले से पहले पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है।
वहीं नए छात्रों के लिए भी फीस वृद्धि को सीमित कर दिया गया है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा। गौरतलब है कि फीस बढ़ोतरी के निर्णय में विभिन्न छात्र संगठनों, विशेषकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध किया था। विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की समीक्षा करते हुए संशोधित फैसला जारी किया। विश्वविद्यालय के इस निर्णय का छात्रों और अभिभावकों ने स्वागत किया है। माना जा रहा है कि इसे फीस वृद्धि को लेकर चल रहा विवाद भी काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 145 सीबीएसई स्कूलों में करीब 6,200 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया फिलहाल अधर में लटकी हुई है। राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बावजूद शिक्षा विभाग अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं कर पाया है, जिससे हजारों शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार इन स्कूलों में मेरिट, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए शिक्षकों से 3 स्कूलों के विकल्प भी मांगे जाएंगे। हालांकि अधिसूचना जारी न होने के कारण पूरी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि नियुक्ति से संबंधित नियम तैयार किए जा रहे हैं और अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी। वहीं सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर कुछ अनुभवी शिक्षकों की सेवाएं सीबीएसई स्कूलों में पहले की तरह जारी रखी जाएंगी, ताकि शिक्षकों की कमी न हो। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निवेश बढ़ाने और उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं के आसान बनाने के उद्देश्य से कई अहम फैसले लिए हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि अब उद्योगों से जुड़े पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण संबंधी एनओसी वन टाइम आधार पर जारी किए जाएंगे। साथ ही यदि कोई विभाग 30 दिनों के भीतर आवेदन पर फैसला नहीं करता है तो उसे स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। सरकार ने एनओसी की वैधता को भी परियोजना की अवधि के अनुरूप 3 या 5 वर्ष तक करने का फैसला लिया है। वहीं केवल एनओसी नवीनीकरण में देरी होने के कारण किसी भी चल रहे उद्योग को बंद नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 10 से कम कर्मचारियों वाले छोटे प्रतिष्ठानों को अब श्रम विभाग में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इन फैसले से उद्योगों को राहत मिलेगी, निवेश बढ़ेगा और प्रदेश में कारोबार करने वाले से अधिक आसान होगा। बरसात के दौरान भूस्खलन और सड़कें बार बार बंद होने के बीच चंडीगढ़ कुल्लू हेलीकॉप्टर सेवा यात्रियों के लिए और किफ़ायती हो गई है। हेरिटेज एविएशन ने मानसून स्पेशल ऑफर के तहत प्रति सीट किराया 8,500 रुपये से घटाकर 5,500 रुपये कर दिया है। ये हेलीकॉप्टर सेवा चंडीगढ़ मंडी कुल्लू रूट पर संचालित होती है और महज 45 मिनट में चंडीगढ़ से कुल्लू पहुंचाती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 जुलाई को इस सेवा की शुरुआत की थी। हेरिटेज एविएशन के अधिकारियों के अनुसार किराए में कटौती का उद्देश्य पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित, तेज और किफ़ायती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना है। वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि मॉनसून के दौरान ये सेवा कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतर विकल्प साबित होगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने टिकट रहित यात्रा और टिकटिंग में गड़बड़ी रोकने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराने आदेश रद्द कर दिए हैं और नई एसओपी के तहत बिना वैध टिकट यात्रा को टिकट रहित माना जाएगा। कंडक्टर द्वारा किराया लेने के बाद टिकट जारी न करना, कम किराए का टिकट देना या अनियमितता करने पर सख्त कार्रवाई होगी। यात्रियों पर बिना टिकट यात्रा के लिए 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। IBTM मशीन खराब होने की आधिकारिक पुष्टि के बाद ही मैनुअल टिकट जारी की जा सकेगी। बच्चों के लिए टिकट को लेकर भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। उम्र पर संदेह होने पर आयु प्रमाण पत्र मांगा जा सकेगा। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें और अपडेट के लिए जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।